हमने क्या पढ़ रखा है इससे पहले? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने अच्छे से कवर किया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इंडिया एक्ट 1784 पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 1786, ये सारे एक्ट को हम पढ़ चुके हैं। और आप लोग कहाँ खोए हुए हैं? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस सारे लेक्चर को आप अच्छे से समझें। उसके बाद इस लेक्चर को हम इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं कि इसमें क्या था, ठीक है। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या क्या चीज और क्या क्या खजाने लिख के भिजवाए थे, किसके पास? बंगाल के गवर्नर के पास। लेकिन इससे पहले के जो लेक्चर हैं उसमें से ये इस लेक्चर से कुछ रिलेट करता हुआ है, कुछ इससे दोनों से क्या है संबंध है। अब आपको 1786 का अगर एक्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूं, इसमें बताऊं 1786 में हुआ था जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया ना, तो वो उसने कहा कि हम गवर्नर तबे बनब जब हमारी 2 शर्त पूरी करी जाए। कौन सी शर्त? 2 शर्त उनकी क्या थी? उन्होंने कहा कि अगर हमें गवर्नर बनाओगे तो मुझे पहले क्या बनाओ, मुझे कुछ विशेष अधिकार दो, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया विशेष अधिकार क्या होंगे? कहा कि मुझे काउंसिल के डिसीजंस को मानने ना मानने का एक अधिकार हो, मतलब हम चाहें तो उनके डिसीजंस को माने या ना माने, हम पे डिपेंड होना चाहिए। दूसरी शर्त इन्होंने रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसमें किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने 2 मांगे रखी थी इस एक्ट में। कितनी मांगे? 2 मांगे रखी थी, ठीक है। और इनकी दोनों मांग को क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। और 1786 में जो गवर्नर जनरल बंगाल के बनाए गए थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, फाइनली अब हम आते हैं इस पॉइंट में। पहला नंबर, चार्टर अधिनियम में पहला नंबर क्या है? देखो, अब जब इनको विशेष अधिकार दे दिया गया, मतलब जब इनको काउंसिल के डिसीजंस को मानने ना मानने की शक्ति और अधिकार दे दिया गया, तो आने वाले जो भविष्य के गवर्नर थे ना, उन्होंने सोचा भैया जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस प्रकार के विशेष अधिकार मिले हैं, तो अगर हमें गवर्नर बनाया जाएगा तो हम भी इस अधिकार को क्या करेंगे? मांगेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी मांगों के अनुसार उनको हमने क्या किया? सेनापति मतलब कमांडर चीफ का बना दिया। उन्होंने मांग रखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मैंने दूसरा अधिकार क्या दिया? काउंसिल, यानी काउंसिल समझ रहे हो, जो मंत्री होता है, जो कार्यपालिका होता है, जो ग्रुप होता है कार्य करने का, उस ग्रुप के डिसीजंस को मानने ना मानने की शक्ति किसको दे दी गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो आने वाले जो और गवर्नर थे, भविष्य में जो गवर्नर बनते, ठीक है, इनके बाद जो गवर्नर बनते, तो वो भी क्या कहते हैं कि जो अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए थे वो सभी अधिकार मुझे भी दो, ठीक है। तो ये चुनौती इनके सामने खड़ी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना चार्टर अधिनियम 1793 में इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए। और पहला चीज क्या बोले? कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो क्या दिया गया था? विशेष अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो विशेष अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को क्या कर दिया गया? भविष्य में सभी गवर्नरों के लिए व्यवस्था कर दी गई। क्या कर दी गई? व्यवस्था कर दी गई। अब यूं समझो, मान लो कोई ए बंदा है, ए, ठीक है। अब इसको क्या करना है? 1793 में किसी ए बंदे को क्या करना है? गवर्नर बनाना है, गवर्नर जनरल बनाना है। तो ये बंदा बोलेगा कि भैया मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1786 में तुमने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो अधिकार दिए थे ना, वो अधिकार हमें दो। तो इसमें क्या बोला गया कि 1793 में या उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल बनेंगे उनको काउंसिल के निर्णय को, किसको? काउंसिल के निर्णय को मानने ना मानने या ना मानने का अधिकार है, ठीक है। अब ये जो व्यवस्था थी ना, सभी के लिए लागू कर दी गई कि मतलब वो काउंसिल के डिसीजंस को चाहे माने और चाहे ना माने, ये गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आई बात समझ। उसके बाद दूसरा काम यह हुआ था, 1700
1793 में पहला काम यह हुआ था, जो व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वो व्यवस्था भविष्य के सारे गवर्नरों को दे दी गई। ठीक है, अब इसमें व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ये थी कि काउंसिल के निर्णय मानने या ना मानने का अधिकार था। क्या था? अधिकार था। किसे? गवर्नर जनरल को। किसे? गवर्नर जनरल को। ठीक है, और फिर नेक्स्ट काम क्या हुआ? यह अधिकार था। दूसरा क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर होता था ना, उसको कमांडर चीफ का भी पद दिया जाता था। ठीक है, कमांडर चीफ का भी पद दिया जाता था। कमांडर चीफ होता था, सेना का सेनापति होता था। ठीक है, ये दो व्यवस्था कर दी गई। अब कोई भी बंगाल का गवर्नर बनेगा तो वो काउंसिल के डिसीजंस को माने या ना माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो सेना होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है, उस सेना का कमांडर चीफ वही होगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, उसको कमांडर चीफ का पद दिया जाएगा। अब दूसरा काम क्या हुआ था? पहली व्यवस्था तो ये हो गई थी, लेकिन दूसरा काम क्या हुआ था? देखो, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना, इनको कहाँ का? बंबई, आज जिसे बोलते हैं मुंबई, पहले बोलते थे बंबई, तो मुंबई और या बंबई की, और बंबई और दूसरा मद्रास, जिसे आप बोलते हैं चेन्नई, यहां की जो प्रेसिडेंसी थी, इस बंगाल के गवर्नर को यह अधिकार दे दिया गया कि जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है ना, इस पर तुम कंट्रोल करो। प्रेसिडेंसी पर किसका कंट्रोल हो गया? इनका कंट्रोल हो गया, पर कंट्रोल करना या करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है, दूसरा काम यह हुआ था 1793 में कहा कि जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, वो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी होगी, इवन यूं कह सकता हूं कि जो वहां की जो कार्यपालिका होगी, वहां पर जो प्रेसिडेंसी यानी कि प्रशासन की जो व्यवस्था होगी, उसको कंट्रोल कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, दूसरा काम यह हुआ था। तीसरा काम क्या हुआ था? तीसरा काम यह हुआ था, देखो, भारत पर क्या? भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। क्या करती थी? व्यापार करती थी। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। अब इनके व्यापार का अधिकार कितने साल तक? 20 वर्षों तक। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब यूं समझो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो कंपनी भारत पर क्या करती थी? व्यापार भी करती थी और प्रशासन भी करती थी। उस व्यापारिक अधिकार को कंपनी और कितने दिन तक भारत पर व्यापार करेगी? एकाधिकार व्यापार, मतलब किसी दूसरे व्यापारी के लिए व्यापार करने की यहां पर परमिशन नहीं थी, उसका एकाधिकार था, अकेले व्यापार करती थी। किसी दूसरा अगर कोई व्यापारी चाहे कि भारत में व्यापार करे, उसके लिए परमिशन नहीं थी। और इस एकाधिकार व्यापार का मतलब कंपनी पर्टिकुलर अकेले ही व्यापार करेगी, किसी दूसरे लोग व्यापार करने के लिए नहीं आएंगे, ऐसी व्यवस्था थी। और इस प्रकार की व्यवस्था को उन्होंने कहा कि हम इस व्यवस्था को और अगले 20 साल के लिए बढ़ा दे रहे हैं। तो भारत पर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार जो था, उसको 20 साल तक और बढ़ा दिया गया। मतलब 20 साल तक दूसरे व्यापारी यहां पर व्यापार नहीं कर सकते थे। समझ में आई? 20 साल तक बढ़ा दिया गया। कहा गया कि 20 साल तक और तुम व्यापार करो, उसके बाद तुम्हारे एकाधिकार को हम समाप्त कर देंगे और सभी व्यापारियों के लिए क्या कर देंगे? उस इंडिया के व्यापार को, इंडिया को हम सभी व्यापारियों के लिए क्या कर देंगे? खोल देंगे कि कोई भी व्यापारी आएगा अब यहां पर व्यापार कर सकेगा, लेकिन सिर्फ 20 साल तक तुम्हें मोहलत दे रहा हूं कि 20 साल तक सिर्फ तुम व्यापार करोगे, कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा। तो देखो, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के जो अधिकार थे, उनको 20 वर्षों तक क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। बात समझ में आई? उसके बाद अगला काम क्या हुआ? अगला काम यह हुआ, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट काम ये हुआ कि देखो जो कमांडर चीफ होता था, कौन, सेना का, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, सेना थी, और सेना का कोई सेनापति होता था, ठीक है। सेनापति जो भी होता था उसको काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य था, क्या, सदस्य होना अनिवार्य था। ठीक है, देखो अगर कोई भी व्यक्ति अगर काउंसिल का सदस्य नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का की सेना का सेनापति नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति बनना था तो काउंसिल के सदस्य होना अनिवार्य था, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट काम क्या हुआ कि इस प्रक्रिया को ना समाप्त कर दिया गया, मतलब सेनापति बनने के लिए काउंसिल का सदस्य होना जरूरी नहीं है, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। तो मैं उसको इधर ही लिख देता हूं। इसमें क्या हुआ था कि सेना का कमांडर चीफ के लिए काउंसिल के क्या सदस्यता को, या सॉरी के सदस्य की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यूं समझो कि जब पहले कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेनापति होता था तो उसको काउंसिल का मेंबर होना जरूरी था। अगर वो काउंसिल का मेंबर नहीं है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति नहीं बन सकता। लेकिन 1793 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि सेना का सेनापति कमांडर चीफ बनने के लिए अब तुम्हें काउंसिल की सदस्यता लेना कोई अनिवार्य नहीं है, अगर चाहो तो ले सकते हो, काउंसिल के सदस्य बन सकते हो। लेकिन अगर जो काउंसिल का सदस्य भी नहीं रहेगा उसको भी सेना का कमांडर बनाया जाएगा। आ रही बात समझ में, सेना का सेना कमांडर बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेना का सेनापति होता था, कौन होता था, सेनापति, वो कौन होता था, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, अब 1793 में यह कहा गया कि इस प्रक्रिया को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा काउंसिल का सदस्य नहीं है तो फिर भी उसे क्या बनाया जाएगा, सेनापति बनाया जाएगा। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि कमांडर चीफ कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हो सकता था। ठीक है, बंगाल, क्योंकि उन्होंने शर्तें रखी थी। कार्डवालिस ने क्या, भविष्य में उसी प्रक्रिया को पूरा किया गया। काउंसिल के निर्णय मानने न मानने का अधिकार उसके विशेष अधिकार दिया गया और कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जो होगा वही सेना का सेनापति होगा। तो ऑलरेडी वो जब गवर्नर है बंगाल का तो काउंसिल की सदस्यता लेना कोई जरूरी तो थोड़ी ना है। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब काउंसिल का सदस्य हो या ना हो, कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको काउंसिल का सदस्य होना कोई लाजमी नहीं है। अगर वो होना चाहता तो हो सकता है, अगर नहीं होना चाहता तो फिर भी उसको कमांडर चीफ का पद दिया जाएगा। सारी बातें आपको मैंने समझाई। आई होप आपको चार्टर अधिनियम 1793 अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसके आगे एक और बातें मेंशन की जाती है, क्या समझते हैं। देखो, जो दो बोर्ड बनाए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है, जो कंपनी थी ना, कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया था। कंपनी का एक भाग जो होता था वो प्रशासनिक मामलों की देखरेख करता था और कंपनी का जो दूसरा भाग होता था वो व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, अब देखो व्यापारिक मामलों की जो देखरेख करता था उसको हम बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता था, ये व्यापार को संभालता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ईस्ट इंडिया EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों को संभालता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन दूसरा जो बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था, यह क्या करता था, प्रशासनिक मामलों की देखरेख करता था, मामले को संभालता था।
इसको कब बनाया गया था? इस प्रक्रिया को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह व्यवस्था बना के दी थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो प्रोसेस था इसको बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, इंडिया एक्ट में। इसे मैं बता क्यों रहा हूं? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बातें थी। देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, समझो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ये व्यापारिक मामलों को संभालते थे, लेकिन इनको पैसा, यानी कि ये अपने अर्निंग, ये पैसा कमा लेते थे। ठीक है, क्योंकि व्यापार को संभालते थे तो इनका लेन देन पैसों से ही होता है। व्यापारिक मामलों की लेन देन किससे होता है? पैसों से होता है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, खास करके इनको समझो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ये प्रशासनिक मामलों को संभालते थे। मतलब इसके जो कर्मचारी थे ये प्रशासनिक मामलों को संभालते थे। तो इनको राजस्व, इनको वेतन देने का जो व्यवस्था की गई थी 1793 में, कहा गया कि प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे भारत के राजस्व से। ठीक है, इनको कर्मचारी को जो वेतन दिया जाएगा, वेतन और भत्ते, ये कहां से दिए जाएंगे? भारत के राजस्व से। ठीक है, अब इसमें लास्ट काम क्या हुआ था कि चार्टर अधिनियम 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने की जो व्यवस्था की गई थी वो भारत के राजस्व से की गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में नए अधिनियम और नए एक्ट के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।